तो राम मंदिर के चढ़ावे की लूट का मसला करोड़ों आस्थावान लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। लेकिन आस्था का मसला पंजाब में भी गर्म है। इतना गर्म कि सिखों की सर्वोच्च धार्मिक संस्था अकाल तख्त तक मामला पहुंच गया। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के विधायकों और मंत्रियों को अकाल तख्त के सामने पेश होना पड़ा। आज पंजाब की सियासत की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक तस्वीर अमृतसर से सामने आई। पंजाब के सीएम भगवंत मान की सरकार के तमाम सिख विधायक, कैबिनेट मंत्री और खुद विधानसभा स्पीकर आज सर्वोच्च सिख धार्मिक पीठ अकाल तख्त साहिब के सामने पेश हुए। विवादित बेअदबी विरोधी कानून को लेकर इन नेताओं से स्पष्टीकरण मांगा गया। गैर सिख विधायकों को लिखित जवाब देने को कहा गया। लेकिन ये सिर्फ एक कानूनी या सियासी जवाबदेही नहीं है, ये परीक्षा है उस मीरी पीरी के सिद्धांत की जहां राजा हो या रंक, सिख धर्म में कोई भी अकाल तख्त से बड़ा नहीं है। तो एक तरफ है चुनी हुई सरकार और एक तरफ अकाल तख्त। अकाल तख्त की ताकत और उसका एक पहलू आप ये भी देखिए कि कार्रवाई से ठीक पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में पार्टी नेताओं के साथ बड़ी बैठक की। सरकार ने साफ किया कि वो तख्त की गरिमा का सम्मान करते हुए अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन सवाल है कि अकाल तख्त किसी मुख्यमंत्री या विधायक को समन क्यों कर सकता है? सवाल सिर्फ सलाह न लेने का नहीं है। अकाल तख्त और एसजीपीसी का मानना है कि गुरु ग्रंथ साहिब की मर्यादा से जुड़े मामलों का अधिकार सिर्फ धार्मिक संस्थाओं के पास है, सरकार के पास नहीं। इस समन की ताकत अगर देखनी हो तो इतिहास के साथ साथ दिसंबर 2024 की तस्वीरें याद कीजिए, जब पंजाब के कद्दावर नेता सुखबीर सिंह बादल को तख्त ने तनखैया घोषित किया और उन्होंने व्हील चेयर पर बैठकर गुरुद्वारे के बाहर सेवा दी, पहरा दिया। हालांकि तख्त ने इस बार एक बारीक संतुलन भी रखा। सिर्फ सिख मंत्रियों और विधायकों को व्यक्तिगत पेशी का आदेश, जबकि गैर सिख विधायकों को संवैधानिक मर्यादा का ध्यान रखते हुए सिर्फ लिखित जवाब देने की छूट दी गई। साल 1609 में छठे सिख गुरु हरगोबिंद सिंह साहिब द्वारा स्थापित अकाल तख्त का अर्थ है काल से परे परमात्मा का सिंहासन। ये सिखों की सर्वोच्च सामाजिक और राजनीतिक पीठ है। सिख इतिहास गवाह है कि यहाँ राजनीतिक ताकत को कभी भी धार्मिक छूट नहीं मिली। 19वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह जैसे शक्तिशाली शासक भी अकाल तख्त के सामने नतमस्तक हुए थे। आधुनिक इतिहास में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला ने भी तख्त के आदेश को सिर माथे लगाया और तनख्वाह यानी धार्मिक सेवा की। अकाल तख्त कोई संवैधानिक अदालत या पुलिस नहीं है। इसकी ताकत नैतिक और ऐतिहासिक है। पांच सिंह साहिबान सामूहिक रूप से फैसला लेते हैं। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे तनखैया घोषित कर तनख्वाह यानी सेवा दी जाती है, जैसा सुखबीर सिंह बादल के साथ हुआ, जैसे बर्तन साफ करना, जूते साफ करना, सेवा देना। और इसका मकसद अपमान नहीं बल्कि अहंकार को मिटाना है। अब जो ये विवाद था उसकी भी वजह आपको बता देते हैं। तो मुख्य वजह सत्कार कानून। पंजाब सरकार ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया, लेकिन तख्त की आपत्ति इस बात पर थी कि धार्मिक नेतृत्व तो ये मानता है कि कानून बनाने से पहले अकाल तख्त और एसजीपीसी जैसी संस्थाओं से इस पर पर्याप्त सलाह नहीं ली गई। और ताजा विवाद फिर सीएम भगवंत मान से जुड़ा जो कथित वीडियो है, जिस पर विपक्ष उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। तो अकाल तख्त ने पंजाब सरकार को जो निर्देश दिए, 1 महीने के भीतर जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन अधिनियम 2026 में सिख समुदाय की भावनाओं के अनुरूप दोबारा संशोधन करें। आज श्री अकाल तख्त साहिब के सचिवालय में मौजूद पंजाब सरकार के सभी सिख विधायकों और कैबिनेट मंत्रियों ने संगत के सामने सहमति जताई कि कानून में सिख भावनाओं के अनुरूप बदलाव किए जाएंगे। अकाल तख्त की ओर से लगाए गए 5 धार्मिक जयकारों के जवाब में भी सभी विधायकों और मंत्रियों ने संशोधन में बदलाव करने और कानून को सिख समुदाय की भावनाओं के अनुरूप संशोधित करने पर सहमति व्यक्त की। इस बीच कुलदीप सिंह गडग जत्थेदार अकाल तख्त साहिब, उनका भी एक बयान है, वो आपको सुनवाते हैं। जदों भी किते सिख धर्म दे विच किसी पासियों भी कोई दखलअंदाजी होई आ ਤਾਂ ਪੰਥ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਪੰਥ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਕਦੀ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ये आपने पूरी तस्वीर यहाँ पर देखी। इस पूरे विषय में अब तक क्या क्या हुआ वो हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया।